तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड करना। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये गुणनखंड का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो पार्ट 1 वीडियो मैंने बना दिया है, जिसमें हम लोग देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस वाले गुणनखंड को हल किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुणनखंड 4 तरीके के होते हैं। पहला तरीके में आपको दिया जाएगा कि यहाँ पर दोनों में प्लस दिया जाएगा, और दूसरा तरीका में होगा कि यहाँ पर माइनस प्लस, और फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और फिर आपको देखने के लिए मिलेगा कि दोनों में माइनस हो गया। तो सबका तरीका हल करने का अलग अलग है। तो इस वीडियो में हम लोग इस तरीके के गुणनखंड को हल करना सीखेंगे। तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड को हल करने के लिए, तो देखिए ये है बहुपद के गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड को हल करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि लास्ट वाला जो संख्या होता है, देखिए लास्ट वाला संख्या में कुछ भी नहीं लगा होता है, ना ही एक्स वाई जेड, कुछ भी नहीं। एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर देखिए कुछ भी हो सकता है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग गुणा करते हैं लास्ट वाली संख्या का सबसे पहले, हल करने से पहले। कहाँ? यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या होता है उसमें हम लोग गुणा करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, देखिए कभी कभी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर एक मान सकते हैं। कहीं पर भी कुछ नहीं होता है तो एक वहाँ पर जरूर छुपा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए एक रहेगा, एक कभी नहीं खत्म होता है। समझ लीजिए एक अमर है, ठीक है। तो आपको 12 का गुणा कर देना है यहाँ पर 2 में। तो 12 गुणा 2 करेंगे तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 24। अब गुणा कर लेंगे जब आप, तब आपको क्या करना होता है, आपको दो गो संख्या खोजना है। कई गो? कितना संख्या? दो गो आपको संख्या खोजना है, ठीक है। और उस संख्या को गुणा करने पर 24 आना चाहिए। क्या क्या करने पर? गुणा करने पर। मतलब इन दोनों संख्याओं को अगर आप गुणा करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। और एक और शर्त है कि इन्हीं दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 11 आना चाहिए। मतलब देखिए अगर आप गुणा करेंगे जो भी आएगा, और लास्ट वाले संख्या के पीछे अगर यहाँ पर प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर प्लस होगा, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या आप खोजेंगे 11 आना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस होता तो इन दोनों संख्याओं को घटाने पर आपको इतना लाना होता जो भी यहाँ पर दिया होता, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम वो संख्या खोजेंगे दो, जिसको गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो आपको सोचना है कौन सा वो दो संख्या हो सकते हैं। तो देखिए 2 गुणा 12 करेंगे तो ये 24 आ जाता है। और यहाँ पर देखिए 6 गुणा 4 करेंगे तो भी यहाँ पर 24 आ जाता है। और देखिए 8 गुणा 3 करेंगे तो भी यहाँ पर 24 आ जाता है। तो आपको सोचना होता है कौन सा वो दो संख्या है जिसे गुणा करने पर 24 आता है। तो हमने तो वो खोज लिया कौन सा वो दो संख्या है, ठीक है। तो देखिए हम बारी बारी से चेक करेंगे कि किसे हम लोग जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। देखिए दो गो संख्या इसमें है, 12 2 14, नहीं नहीं चलेगा, हमें 11 चाहिए, ठीक है। 6 और 4 10, नहीं चलेगा। देखिए 8 और 3 11, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। और गुणा करने पर तो 24 आ ही रहा है, मतलब यहाँ पर होगा 8 एगो में और एक में 3 होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? आप यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सबका आंसर बराबर आएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद संख्या जब मिल जाए तब आपको यहाँ पर आना है। अब आपको यहाँ पर लिखना है, देखिए यहाँ पर लिख देना है सबसे पहले 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, 8 प्लस 3 को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 11। तो देखिए 11 में यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए एक्स लगा हुआ है, तो इसमें भी आपको एक्स लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर एक्स लगा दीजिए। चूंकि यहाँ पर एक्स है तो हम इन दोनों में एक्स लगा देंगे। मतलब करना क्या होता है, बीच वाले संख्या को, मान लीजिए यहाँ पर 11 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप दो भाग में तोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो एक 8 एक्स हो जाएगा और एगो 3 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लाना है -11, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर प्लस लिखेंगे तो ये प्लस प्लस 11 आएगा, ठीक है। तो -11 लाने के लिए आपको दोनों जगह पर यहाँ पर माइनस देना होगा, तभी आपको यहाँ पर -11 आएगा। अगर यहाँ पर +11 रहता तो हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं -8 एक्स -3 एक्स। हम थोड़ा सा यहाँ पर मिटा लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा +12। तो जब आप इतना कर लेंगे तो आपके पास 4 पद हो जाएंगे। कौन कौन से? एक पद, 2 3 4। तो जब इतना हो जाएगा तो आपको क्या क्या करना होता है कि कॉमन लेना होता है। कॉमन क्या होता है कि यहाँ तक और यहाँ तक में आपको कॉमन लेना होता है, ठीक है।
कॉमन वो चीज होता है जो यहाँ पर दोनों में मिलता हो। यहाँ पर देखिए एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो हम लोग उसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमें उसे ब्रैकेट के बाहर लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अच्छे से हम लोग समझेंगे एकदम। तो मैं चाहता हूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आए, तो इसे आप तोड़ दीजिए एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में। तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होता है एक्स 2 बार लिखा हुआ है। आप यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 रहता तो एक्स 4 बार लिखा होता, तो एक्स को हम 2 बार इस तरीके से लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम किसी का वर्ग निकालते हैं, 5 का वर्ग, तो यहाँ पर हम जानते ना है कि 5 2 बार लिखा हुआ है, 5 गुणा 5। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ है माइनस। अब हम चाहेंगे कि इसे भी छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दे ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। तो इसे क्या हम लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ पर एगो एक्स है तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम 3x को लिख देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस है, 3 गुणा x। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 12 को लिख देंगे 4 गुणा 3। देखिए यहाँ पर हम 4 को भी ब्रेक कर सकते हैं 2 गुणा 2 में। चूंकि बहुत लंबा हो जा रहा है तो हमको इतना ही में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लेना है कॉमन। तो देखिए हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम कॉमन लेंगे, यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, तो आपको ब्रैकेट के बाहर लिखना है उसे। हम ब्रैकेट देंगे अभी, देखिएगा। और देखिए यहाँ पर एक और 2 है, लेकिन इसमें एक और 2 नहीं है, इसमें एक ही 2 था। जो दोनों में मिलेगा उसी को आपको कॉमन करना है। ठीक है, अब 2 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स है, इसमें तो 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम छोड़ देंगे, दोनों में होना चाहिए। इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, देखिए यहाँ तक, तो यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एगो एक्स है, यहाँ पर 2 एक्स है, तो हम एक ही एक्स निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 2 एक्स निकल गया, 2 और 1 यहाँ पर निकल चुका है, तो एगो एक्स बच गया, तो एगो एक्स लिखेंगे। तो एगो एक्स लिखेंगे तो यहाँ देखिए माइनस 2 एक्स निकल गया, तो बचा क्या, 2 2 बच गया, 2 को 2, तो दोनों को गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस, अब देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, और यहाँ पर एक्स, इसमें एक्स है ही नहीं, तो अब कुछ नहीं बाहर निकलेगा, ब्रैकेट देंगे। यहाँ पर 3 निकला तो एक्स बचा। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों माइनस लिखना पड़ेगा, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखिए एक्स है, और देखिए यहाँ पर 3 बाहर निकला, और यहाँ पर 4। देखिए माइनस यहाँ पर क्यों लिखाया जबकि यहाँ पर प्लस था। इस सवाल में यही महत्वपूर्ण है जो कि हमें समझना है, यही गलती होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लगता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को लगता है कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक को हम लोग इतना छोटा कर दिए, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग इतना छोटा कर दिए। तो मैथ में अगर हम लोग इसको ये बना सकते हैं तो हमको इसको ये बनाना होगा वापस से। तो जब हम गुणा करेंगे, जब हम इसके अंदर गुणा करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो देखिए 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस, ये माइनस होता है। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, देखिए 4 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 12। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, गुणा होकर प्लस बन जाता है। अगर हम लोग यहाँ से पहले से प्लस दे देंगे तो माइनस गुणा प्लस ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है नहीं, इसलिए गलती हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देना होगा माइनस। और इसलिए भी माइनस देना जरूरी है क्योंकि जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो दोनों में से माइनस कॉमन हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। जब माइनस कॉमन होगा यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस ही तो बचेगा ना, और यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर माइनस है ही नहीं और यहाँ पर था माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस देना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग गुणनखंड हल करेंगे बनाएंगे तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बराबर होना चाहिए। अगर आपका बराबर नहीं है ये दोनों, तो समझिए आप जो गुणनखंड बना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो बराबर होना चाहिए, तो इस तरीके से भी दोनों को आप लिख सकते हैं माइनस में। ठीक है, आपको मैंने नियम बता ही दिया। अब देखिए यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर, तो ये दोनों को बदला में आपको एगो बॉक्स लिखना है, x-4। ठीक है, इस तरीके से एगो बॉक्स हो गया। और एक और बॉक्स आप लोग बनाएंगे इस तरीके से, और इसमें लिखेंगे इसके बाहर वाला ये वाला 2x, और इसके बाहर वाला यहाँ पर -3। ठीक है, तो हमारा गुणनखंड जो है बन चुका है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो इस सवाल को आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए।